Hey Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग जो चैंग के अचानक बदले बिहेवियर से पूरी तरीके से शॉक था, साथ ही सरप्राइज भी। उसे सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि चैंग अचानक इतना चेंज हो चुका है। हाँ, चैंग के अचानक बदले बिहेवियर पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता था, पर चैंग की आंखों में जो सच्चाई थी और साथ ही जो रिग्रेट विंग महसूस कर सकता था, उससे वो ये तो समझ चुका था कि चैंग अपने पूरे दिल से विंग और वांगजी को ना सिर्फ एक्सेप्ट कर चुका है, बल्कि उनके लिए वो खुश भी है। विंग जो कुछ भी रिएक्ट करना भी भूल चुका था, वो बस अभी भी चैंग की तरफ सरप्राइजिंगली देख रहा था। चैंग ये बात समझ चुका था, इसीलिए वो आगे बढ़ता है और डायरेक्टली विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग जिसकी आंखों में पहले से ही आंसू थे, अपने भाई का वो वार्म हग पाकर वो और भी ज्यादा इमोशनल हो चुका था और फिर से उसके आंखों से आंसू गिरने लगे थे। चैंग जब ये रियलाइज करता है कि विंग रो रहा है, वो विंग को अपने आप से थोड़ा दूर करता है और उसके फेस को प्यार से होल्ड करते हुए कहता है, डोंट वरी, जो तू चाहता था वही हो रहा है। तू अपने झानगा से प्यार करता था ना, और मेरी वजह से तू उनसे दूर हो रहा था, तो अब मैं तो मान चुका हूँ ना। अब मैं खुद चाहता हूँ कि तेरी और तेरे झानगा की शादी हो जाए, तो अब रोना बंद कर। मुझे माफ कर दे कि मैंने इतने दिनों तक तुझे रुलाया। मैं सोच रहा था कि मैं तेरे लिए जो सोच रहा हूँ वही तेरे लिए सही हो जाएगा। तेरे लिए लिया गया हर फैसला मेरा मैं खुद ही सही मानकर तुझ पर थोप रहा था। ये रियलाइज भी नहीं कर पाया कि इन सब चीज़ों में तू खुद कितना हर्ट हो रहा है। पर फाइनली कल रात को अपनी गलती रियलाइज कर चुका हूँ मैं, और मैंने ही आज वांगजी को यहाँ बुलाया है। अब जा और जल्दी से रेडी हो जा। तेरी वेडिंग अभी नहीं बल्कि इवनिंग में अरेंज की गई है, वो भी सिंपल और नॉर्मल नहीं, बल्कि जैसे जियांग चैंग के प्यारे भाई की ग्रैंड वेडिंग होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनाइज की है, वो भी तेरे झानगा के साथ। और रही बस उस अल्फा की, तो उस अल्फा को मैंने मॉर्निंग में ही कॉल करके शादी के लिए मना कर दिया है। विंग जब ये सुनता है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुका था। फॉर अ चेंज उसकी आंखों में जो आंसू थे, फिलहाल वो हैप्पीनेस के थे। वो अपनी चैंग को टाइटली हग करता है और इमोशनली बट हैप्पीली बोलता है, थैंक यू सो मच गर्ल, मैं सच में बहुत खुश हूँ। थैंक यू मेरे प्यार को समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच मेरे झानगा को मुझे लौटाने के लिए। चैंग जो विंग की बैग को रफल कर रहा था और उसकी नज़र उसके सामने खड़े वांगजी पर थी, जो खुद अपने फेस पर एक बड़ी सी स्माइल लिए चैंग की तरफ ही देख रहा था। कहीं ना कहीं वांगजी के बे आंखों में आंसुओं की हल्की सी परत तो थी। कुछ देर तक चैंग विंग को कंसोल करता है और बाद में वो विंग को सिचैन के साथ जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि फिर से उसे वेडिंग के लिए प्रिपेयर तो होना होगा ना, और इस बार सब कुछ विंग के पसंद का होगा, जो खुद उसके झानगा ने उसके लिए प्रिपेयर किया है। जैसे वेडिंग आउटफिट जो उसके झानगा ने खुद उसके लिए पसंद किया है। रिंग्स तो ऑलरेडी विंग खरीद चुका है ना, तो वेडिंग में वही रिंग्स यूज होने वाली है। बाकी सारी प्रिपरेशन तो चैंग ने और सिचैन ने कर ली है। विंग जिसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिला था और वो उस सरप्राइज से बहुत ज़्यादा खुश था, वो सिचैन के साथ हैप्पीली अपने रूम की तरफ निकल जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे अपने झानगा के लिए प्रिपेयर जो होना था। आफ्टर ऑल आज वो अपने झानगा का हस्बैंड बनने वाला था, अपने डोमिनेटेड अल्फा का क्यूट सा ओमेगा बनने वाला था। तो सच में उसकी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल की थी। सिचैन जो खुद विंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे, साथ ही वो अपने भाई की खुशी में भी बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग जो सिचैन के साथ अपने रूम में आ चुका था और वो मिरर के सामने बैठा हुआ था। फिलहाल थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करना ज़रूरी भी था, साथ ही विंग को इस बात पे भी तो बिलीव करना था ना कि ये सपना नहीं बल्कि ब्यूटीफुल रियलिटी है। विंग जो अपने अक्स को सामने वाले मिरर में देख रहा था और उसके आंखों के सामने उस दिन की मेमोरीज फ्लैश हो जाती है, जिस दिन चैंग को विंग और वांगजी के रिश्ते के बारे में पता चला था और चैंग ने विंग और वांगजी को बहुत करीब देखा था। उस दिन वांगजी को हिट करने के बाद चैंग विंग का हाथ पकड़ के उसे
अपने साथ विंग के रूम में लाया था, जहां एक तरफ रूम के बाहर वांगजी, मैडम यू और फेंग मियान बहुत ज़्यादा परेशान थे, वही रूम के अंदर चैंग जो पूरा बौखला चुका था, उसने विंग को उस रूम में खींच के लाया और विंग के रूम के डोर को लॉक कर दिया। विंग जो ऑब्वियसली अपने चैंग का ये डेंजरस रूप देखकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, साथ ही वो बहुत ज़्यादा रो भी रहा था। चैंग जो विंग के रोने से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने छोटे भाई की आंखों में कभी भी आंसू देखना ही नहीं चाहता था, साथ ही उसे वांगजी पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। चैंग जो विंग को पहले तो शांत करने की कोशिश करता है, पर उसकी हरकतों में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, जिससे विंग और भी ज़्यादा डर रहा था और रो रहा था। चैंग जो विंग के आंसुओं को सह ही नहीं पा रहा था, वो बिना सोचे समझे किसी चीज़ को उठाता है और उसे फोर्स से मिरर पर हिट कर देता है, जिससे वो मिरर पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका था और उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ हुई थी। इस आवाज़ को सुनकर वांगजी, मैडम यू और फेंग मियान जहाँ बाहर डर रहे थे, वही अंदर विंग भी और भी ज़्यादा डर चुका था। चैंग जो विंग की हालत देख सकता था, इसलिए वो जैसे तैसे करके खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है और वो विंग के पास जाता है। विंग जो चैंग से डरकर उससे पीछे हट रहा था, चैंग को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था और आज उसी का भाई उससे इतना डर रहा है। चैंग अपनी गलती रियलाइज करता है और फाइनली वो विंग के करीब जाता है। वो विंग को होल्ड करता है और उसे टाइटली हग करता है। पहले तो वो विंग को बिल्कुल शांत करता है, क्योंकि विंग के आंसू चैंग को गुस्सा दिला रहे थे। इसीलिए चैंग पहले विंग को पूरी तरीके से शांत करता है, मतलब उसे रोने से मना करता है। विंग जो धीरे धीरे शांत होता है और वो फाइनली रोना बंद कर देता है। चैंग विंग के ही साइड में जमीन पर बैठ जाता है और विंग को अपने पास लेता है। वो विंग के हेड को अपने शोल्डर पर रखता है और उसे प्यार से सहलाने लगता है, जिससे विंग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। जब फाइनली चैंग को लगता है कि विंग अब उसकी बात सुनने के कंडीशन में है, तब वो विंग को अपने आप से थोड़ा दूर करता है और विंग के तरफ देखते हुए डीप वॉइस में कहता है, मैं जानता हूँ तुम वांगजी से प्यार करते हो। ये सुनकर विंग जो अभी थोड़ा शांत ही हुआ था, वो तुरंत अपनी नज़रें उठाकर चैंग की तरफ देखता है। चैंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने चैंग से भी बहुत प्यार करते हो ना? विंग नोट करता है। विंग के आंखों में फिर से कहीं ना कहीं आंसू आ चुके थे। चैंग विंग के फेस को प्यार से होल्ड करता है अपने हाथों में और खुद को हो सके उतना नॉर्मल करते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तू मेरा इकलौता छोटा भाई है और तू सिर्फ मेरा भाई नहीं है, मेरे लिए मेरा सब कुछ है। ये बात तू भी जानता है ना विंग? विंग नोट करता है। चैंग विंग के फेस को क्लीन करते हुए कहता है, आज तक तेरे चैंग ने तुझे सब कुछ दिया है। जो तूने चाहा वो तेरे बोलने से पहले तेरे चैंग ने तेरे सामने रखा है। मैं सही हूँ ना? विंग फिर से नोट करता है। चैंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, आज पहली बार तेरा चैंग तुझसे कुछ चाहता है, तो क्या वो तू तेरे चैंग को देगा? विंग जो ऑब्वियसली जानता था कि चैंग उससे क्या चाहता है, वो ये बात सुनकर अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर से उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। चैंग जो फिलहाल शांत था, क्योंकि उसे पता था कि विंग ऑलरेडी जानता है कि वो क्या बोलने वाला है, तो वो भी खुद के इंटेंशंस को हाइड ना करते हुए डायरेक्टली विंग से कहता है, आज तेरे पास दो ऑप्शंस है, एक तो अपने चैंग को चुन या तो अपने झांग को। दोनों में से कोई एक ही तेरी लाइफ में रह पाएगा। अगर तूने आज अपने झांग को चुना तो ये समझ लेना कि तेरा चैंग तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए मर गया, और अगर आज तूने अपने चैंग को चुना तो मैं नहीं जानता कि तू क्या करेगा, पर तेरे झांग आगे से मुझे तेरी लाइफ में इनफैक्ट तेरे आसपास भी नज़र नहीं आनी चाहिए। मैं तुझे कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा, तू अपनी मर्जी से किसी को भी चुन सकता है, या तो अपना भाई या फिर अपना प्यार, क्योंकि दोनों तो तुझे साथ में नहीं मिलेंगे। मैं कभी भी वांगजी को तेरे अल्फा के
लिए पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तेरे लिए किसी और अल्फा को पसंद करके रखा है। तेरा चैंग उस अल्फा को प्रॉमिस करके आया है कि तेरी शादी मैं उससे कराऊंगा, और तू जानता है ना, मुझे अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं है। वैसे भी वो अल्फा एक अच्छा इंसान है, एक कंपनी को वो ओन करता है, तुझे खुश रख सकता है, तुझसे बहुत प्यार करेगा वो। पर वांगजी, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो खुद मेरे सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचा है। हाँ, मानता हूँ मैं कि वो हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, पर मैं अपने भाई का हाथ उसके हाथ में दूँ, इतना कैपेबल वांगजी नहीं है। तो अब तू डिसाइड कर कि तुझे करना क्या है। मैं बाहर तेरे फैसले का इंतज़ार करूँगा। इतना बोलकर चैंग विंग को वैसे ही वहाँ रोते हुए छोड़कर उठ जाता है और सीधा रूम से बाहर आ जाता है। वही विंग जो चैंग के जाते ही उठ चुका था और खुद अपने आप को मैनेजेबल बनाकर बाहर आया था, और बाद में उसने वांगजी को इतना हर्ट किया था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग अपने चैंग को नहीं छोड़ सकता। वो अपने चैंग से बहुत प्यार करता है। हाँ, वो इक्वली झांग से भी प्यार करता है, पर वो मजबूर है चैंग को ही चुनने के लिए, क्योंकि चैंग ने कहीं ना कहीं विंग को एक इनडायरेक्ट हिंट तो दे ही दिया था। उसकी बातों से विंग ये क्लियरली समझ चुका था कि अगर विंग ने चैंग को छोड़कर वांगजी को चुनने की गलती की तो चैंग खुद को हर्ट कर सकता है। चैंग ने ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा था कि वो विंग के लिए मर जाएगा। विंग जानता है कि चैंग ऐसा कर सकता है। चैंग खुद को हर्ट करने में एक पल नहीं लगाएगा अगर विंग उससे दूर गया तो। इसीलिए विंग ने उस दिन मजबूरी में वो फैसला लिया था। उसने चैंग को चुनकर वांगजी को हर्ट किया था। उसने वांगजी से जो भी हर्टफुल बातें कही थी वो सिर्फ इसलिए कही थी ताकि वांगजी उससे नफरत करके मूव ऑन कर ले। पर विंग को ये कभी अंदाजा नहीं था कि वांगजी इतना सब कुछ होने के बाद भी दूसरे दिन उसके ऑफिस पहुंच जाएगा। विंग जिसने वहाँ भी वांगजी को ह्यूमिलिएट किया, इवन स्लैप किया, ताकि वांगजी विंग से नफरत करे और उसका पीछा छोड़ दे। पर वांगजी को विंग पर कुछ ज़्यादा ही बिलीव था, इसीलिए तो उस रात को फिर से वांगजी चुपके जियांग मैंशन में घुसा था। विंग जो ऑब्वियसली उस दिन बहुत ज़्यादा अपसेट था, वो वांगजी को अपने सामने देखकर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने फ्लो में वांगजी से अपने दिल की बात कह दी। पर जैसे ही उसका ध्यान चैंग की तरफ गया था, जो एक कॉर्नर में खड़ा था और उन दोनों को देख रहा था, विंग पूरी तरीके से डर चुका था और वो फिर से मजबूर हो गया वांगजी के साथ रूड बनने के लिए। उसने वांगजी को ऐसे दिखाया जैसे वो वांगजी के सामने प्रिटेंड कर रहा हो, और वहां से भी विंग ने वांगजी को धक्के मारकर निकलवा दिया। वांगजी विंग का ये बिहेव देखकर कहीं ना कहीं ये बिलीव करने लगा था कि वो विंग को जो इनोसेंट समझता है वो सब गलत है, और विंग ये चाहता भी था। और इस बात को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए चैंग ने अपने बॉडीगार्ड्स को वांगजी के घर भेजा था और वहाँ भी उसे ह्यूमिलिएट करके उसके पूरे अपार्टमेंट को डिस्ट्रॉय करवाया था। ये सब करवाया तो चैंग ने था, पर वांगजी को लगा कि ये सब कुछ विंग ने करवाया था, और इस वजह से वांगजी के दिल में अब विंग के लिए गुस्सा बढ़ने लगा। नफरत नहीं थी, वो सिर्फ गुस्सा था। ऑब्वियसली वांगजी विंग से प्यार ही इतना करता था कि उसे इतना सब कुछ होने के बाद भी विंग से नफरत नहीं हो रही थी, और ना ही उसे विंग से डिस्गस्टिंग फील हो रहा था, बल्कि उसे गुस्सा आ रहा था विंग पे नहीं बल्कि खुद पे, कि उसने विंग जैसे इंसान को गलत समझ के उससे प्यार किया। जहाँ एक तरफ वांगजी को विंग पे गुस्सा था, वही दूसरी तरफ वो अपने प्यार के हाथों मजबूर भी था, और वो अच्छी तरीके से जानता था कि विंग मार्क है। यही रीज़न था कि वांगजी ने अपने गार्ड्स को प्रिपेयर किया और उन्हें विंग के घर लेके गया ताकि वो विंग को अपने साथ ला पाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता था। चाहे उन दोनों में कुछ भी हो, चाहे विंग उसे लेकर कुछ भी सोच रहा हो, पर फिलहाल विंग को अपने अल्फा की मतलब वांगजी की ज़रूरत है। और वांगजी अपने प्यार के हाथों इतना मजबूर था कि उसने इतने रूड बिहेवियर के बाद भी विंग को
प्रोटेक्ट करने के लिए या उसे सेफ और जिंदा रखने के लिए चैंग से लड़कर विंग को जबरदस्ती अपने साथ उस सीक्रेट प्लेस पर लाया था और सिर्फ विंग को पेन से और सफरिंग से बचाने के लिए वांग जी उसके साथ इंक्लूड हुआ था। विंग जो ऑब्वियसली अपने झानका के प्यार को जानता था, उनकी प्योरिटी को जानता था, पर वो चैंग की धमकी की वजह से मजबूर था। वो जानता था कि उसे चैंग को बचाने के लिए वांग जी को हर्ट करना ही होगा। साथ ही वो वांग जी के लिए भी डर रहा था क्योंकि चैंग बहुत ज़्यादा गुस्सैल है और ऑलरेडी वांग जी ने विंग को ये बता दिया था कि उसके घर पे उसके गार्ड्स आए थे और उन्होंने वांग जी को ह्यूमिलिएट किया। विंग तभी वांग जी से ये बात क्लियर कर सकता था कि ये उसने नहीं बल्कि चैंग ने करवाया, पर विंग ने ये खुद होके नहीं किया क्योंकि विंग तो ऑलरेडी यही चाहता था कि वांग जी उससे नफरत करे। विंग इन दोनों के बीच में इतनी बुरी तरीके से पिस चुका था कि वो इन दोनों को इन दोनों से ही प्रोटेक्ट करना चाहता था। विंग ना चैंग के हाथों वांग जी को हर्ट होने देना चाहता था और ना ही वांग जी के हाथों चैंग को, क्योंकि ऑलरेडी वो दोनों भी एक दूसरे से विंग की वजह से लड़ चुके थे और वो लड़ाई नॉर्मल नहीं थी। ऑब्वियसली वो लड़ाई जानलेवा थी। विंग अपने लाइफ के सबसे दो प्रीशियस लोगों को अपने सामने ही एक दूसरे से उसके लिए लड़ते हुए मरता नहीं देखना चाहता था। यही रीजन था कि विंग वापस आने के बाद सीधा चैंग के फैसले को मान चुका था और उसने सीधा शादी की बात की थी क्योंकि वो जानता था कि वांग जी उससे प्यार करता है और वांग जी उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे होप होगी कि विंग उसका हो सकता है। अगर एक बार विंग किसी और का ओमेगा बन गया तो वो होप खत्म हो जाएगी और हमेशा के लिए वांग जी के दिल में उसका प्यार सबसे बड़ी नफरत बनके उसे मूव ऑन करने में हेल्प करेगा। विंग जो चैंग और वांग जी दोनों का भी अच्छा चाहता था, मोस्ट इम्पोर्टेंट खुशी चाहता था, इसीलिए जहाँ एक तरफ उसने चैंग के सिलेक्ट किए गए अल्फा से शादी के लिए हाँ कहा, वही उसने दूसरी तरफ वांग जी का दिल इतनी बुरी तरीके से हर्ट कर दिया था कि वांग जी विंग से बस नफरत ही करे, क्योंकि ऑब्वियसली विंग चाहता था कि वांग जी उसे और उसके प्यार को भुला दे। ये इतना आसान तो नहीं होगा, पर विंग इसे थोड़ा आसान बना सकता है। अगर वांग जी के दिल में विंग को लेकर नफरत पैदा हो गई तो शायद वांग जी आसानी से मूव ऑन कर सके। यही रीजन था कि विंग अपनी हर लिमिट को क्रॉस करके वांग जी को ह्यूमिलिएट कर रहा था। जहाँ एक तरफ विंग इन दोनों की खुशी के बारे में सोच रहा था, वही विंग दूसरी तरफ इन दोनों की सेफ्टी और सिक्योरिटी भी चाहता था, वो भी एक दूसरे से ही। यही रीजन था कि वांग जी के हिडन प्लेस से निकलने के बाद विंग ने वांग जी की कार को जियांग मैंशन में ना ले जाते हुए सीधा अपने दोस्त के घर पे पार्क किया था। विंग जानता था कि चैंग वांग जी को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकता है, साथ ही वो बहुत इंटेलिजेंट भी है। अगर उसने विंग के साथ कार को देखा तो कार के नंबर को ट्रैक करके या फिर उसके नेविगेशन को फॉलो करते हुए चैंग वांग जी तक पहुंच जाएगा और विंग ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि फिर से चैंग और वांग जी का आमना सामना हो, क्योंकि वो इन दोनों को भी हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता था। विंग जो ये सब कुछ सोच रहा था और अपने ख्यालों में गुम था, उसे सिचैन की आवाज़ होश में लाती है। सिचैन जो विंग को कब से नोटिस कर रहे थे, वो समझ चुके थे कि विंग ज़रूर चैंग और वांग जी के बारे में ही सोच रहा है, इसीलिए वो विंग के पास जाते हैं और उसे उस ख्यालों की दुनिया से बाहर लाते हुए रियलिटी हिट कराते हैं। ऑब्वियसली विंग को वेडिंग के लिए रेडी होना था। सिचैन जब विंग को वेडिंग के बारे में याद दिलाते हैं तो विंग जो फिर से एक्साइटेड हो चुका था, वो सिचैन को एक सॉफ्ट स्माइल पास करता है। विंग जो उठ चुका था और ऑब्वियसली उसे फ्रेश होना था, इसीलिए वो अपने कदमों को वॉशरूम की तरफ बढ़ा ही रहा था, तभी उसे डोर पर नॉकिंग साउंड आती है और वो रुक जाता है। सिचैन जब डोर ओपन करते हैं तो सामने चैंग था। चैंग अंदर आता है और वो विंग की तरफ देखता है जो
चैंग को देखते ही एक सॉफ्ट स्माइल करता है। चैंग विंग के पास आता है और उसके हेड को प्यार से सहलाते हुए कहता है, आशियान, तू खुश तो है ना? और तूने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? विंग चैंग की तरफ देखता है और कंफ्यूजिंगली कहता है, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? चैंग तुरंत नोट करता है। विंग चैंग को क्वेश्चन करते हुए कहता है, अचानक आपने डिसीजन चेंज कैसे किया? मतलब कल तक आप वांग जी के खिलाफ थे और आज अचानक उनसे मेरी शादी करवाने के लिए मान गए। चैंग जब ये सुनता है वो विंग की तरफ देखता है और उसके हाथ को पकड़कर उसे बेड पर बैठा देता है। चैंग विंग के साइड में बैठता है और सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, कल तक अपने ईगो एटीट्यूड में अंधा हो चुका था, इसीलिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दिन के उजाले में तेरे आंसू नहीं देख पाया, पर पता नहीं कैसे रात के अंधेरे में सब कुछ समझ गया कि मेरे भाई की असली खुशी किस में है। विंग कंफ्यूज हो चुका था और वो चैंग की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। चैंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, कल रात तू मुझसे परमिशन मांग के कहीं बाहर गया था ना? विंग नोट करता है। चैंग विंग को कहता है, मेरे गार्ड्स तुझे फॉलो कर रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कि तू अपने किसी दोस्त के घर गया है। मैं बहुत क्यूरियस हो चुका था कि इतनी रात को तू अपने कौन से दोस्त के घर गया, तो मैं भी वहाँ पहुँच गया। तब मैंने देखा कि तूने अपने दोस्त की कार को लिया और तू कहीं जा रहा था। मैंने तुझे फॉलो किया, तब वो रास्ता थोड़ा सुनसान था, तो मुझे लगा कि तू किसी मुसीबत में ना फंस जाए, इसलिए मैंने तुझे दूर से ही फॉलो किया, बस तेरी सिक्योरिटी के लिए। पर तू जंगल के बहुत अंदर तक पहुंच चुका था। मुझे लगा तू ऐसे ही घूम रहा है, पर तूने जब अपनी कार रोकी और तू नीचे उतरा तो मैंने भी कुछ दूरी पर अपनी कार रोकी और मैं भी तुझे फॉलो करने लगा। तू जंगल के अंदर एक पेड़ के पीछे छुपकर किसी को देख रहा था और मैंने जब वहाँ देखा तब जंगल के अंदर एक घर था और उस घर की बालकनी में तेरी नजरें थी जहाँ लान वांगजी खड़ा था। मैं तुझसे बहुत दूरी पर था, पर मैंने देखा तू कैसे उसे देख रहा है। तेरी आंखों में वो दर्द उस अंधेरे में भी मैंने देख लिया और फर्स्ट टाइम उसे फील भी किया। समझ गया मैं कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। वो दर्द मैंने सिर्फ तेरी ही आंखों में नहीं बल्कि वांगजी की भी आंखों में देखा, और तब मैंने रियलाइज किया कि ना सिर्फ अपने जान से प्यारे भाई को बल्कि अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी मैंने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। इस हद तक तुझे मजबूर कर दिया है कि तू अपने ही प्यार की आंखों में गिर चुका है। तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं तुझे फोर्स कर रहा हूँ उन चीज़ों में खुशी ढूंढने के लिए जिनमें तेरी खुशी है ही नहीं, और उन चीज़ों से तुझे दूर कर रहा हूँ जिसमें तेरी रियल हैप्पीनेस है। ये ज़िंदगी तेरी है विंग, और मैं अपने प्यार के नाम के नीचे इसे कंट्रोल कर रहा था। ये बात मुझे कल रात को रियलाइज़ हुई। उस वक्त तो तेरे पीछे मैं भी वहाँ से निकल गया। इवन तुझसे पहले मैं मैंशन में पहुँचा और लिविंग हॉल में बैठकर तेरा इंतज़ार करने लगा। मुझे लगा कि तू आने के बाद मुझसे बात करेगा जब मुझे वहाँ देखेगा, पर तेरा मुझ पर ध्यान तक नहीं गया क्योंकि तेरे आंखों के आंसुओं ने तुझे मुझे देखने के लिए या मुझ पर ध्यान देने के लिए वक्त ही नहीं दिया। मैं भूल गया था विंग कि मैं भी किसी से प्यार करता हूँ, और अगर वो इंसान मुझसे दूर होगा तो मुझे भी उतना ही दर्द होगा। इतना बोलकर चैंग एक नज़र सिचान की तरफ देखता है और बाद में फिर से वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, जब मुझे उस दर्द का अंदाज़ा लगा तब मैं 2 पल भी उस सिचुएशन में खुद को इमेजिन तक नहीं कर पाया और तुझे मजबूर कर रहा था उस सिचुएशन में जीने के लिए। अपनी गलती रियलाइज़ करते ही मैं कल रात को ही वांगजी के पास पहुंचा, उससे माफ़ी मांगी और उससे तेरे बारे में बात की। तूने जिसे सिलेक्ट किया वो अल्फ़ा तो बहुत ज़्यादा अच्छा निकला।
बहुत आसानी से उसने मुझे माफ़ कर दिया और तुझसे शादी करने के लिए भी वो मान गया। और देख, फाइनली तुम दोनों की आज शादी होने वाली है। मैं ये बात तुझे पहले ही बताने वाला था, पर वांग जी कंफर्म नहीं था। ऑब्वियसली मेरी वजह से तूने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था, तो वो श्योर नहीं था कि तू उससे प्यार करता है या नहीं। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए मैंने तुझे ये नहीं बताया कि ऑलरेडी मैं उस अल्फा को मना कर चुका हूँ, और ये शादी जैसे हो रही थी वैसे ही हमने चलने दी। पर अब वांग जी कंफर्म है कि तू उससे सच्चा प्यार करता है, क्योंकि ऑब्वियसली तू उसे बचाने के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था। मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई, तुझे इन 2-3 ही दिनों में मैंने बहुत दर्द दे दिया। वो तो अच्छा हुआ कि वांग जी तुझे तेरी हीट में अपने साथ ले गया, वरना अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। तेरे लौटने के बाद भी मैंने तुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, फिर भी तूने बिना कुछ कहे सब कुछ बस मेरे प्यार के लिए सहा। सच में मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरा भाई मेरे लिए कुछ भी कर सकता है ये जान के। विंग एक सॉफ्ट स्माइल करता है। चैंग जो विंग को आगे बढ़कर हक कर लेता है और उसे प्यार से कहता है, चल अब रेडी हो जा, शादी भी तो करनी है ना तुझे। विंग जिसकी आंखों में हल्के से आंसू थे वो नोट करता है। चैंग जो विंग को अपने आप से दूर करता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए उससे दूर होता है, वो उठ जाता है और सिचन की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे भाई को अच्छी तरीके से रेडी करना। आफ्टर ऑल जियांग चैंग के इकलौते प्यारे से ब्रदर की शादी है, मेरा भाई सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगना चाहिए। सिचन स्माइल करते हुए नोट करते हैं और जियांग चैंग वहाँ से फाइनली निकल जाता है। सिचन जो विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, चलो अगर अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे तो जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हें चेंज करना है और रेडी होना है। विंग सिचन की तरफ देखता है और क्वेश्चन करते हुए पूछता है, आपको कब पता चला? सिचन एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहते हैं, मॉर्निंग में मुझे चैंग का कॉल आया था और उन्होंने ही मुझे सब कुछ बताया। विंग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए पूछता है, क्या आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आया? सिचन रिप्लाई करते हुए कहते हैं, कैसा गुस्सा, मैं समझ सकता हूँ, भूलो मत मेरा भी एक बड़ा भाई है, शायद अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो यही सब कुछ करता, क्योंकि ऑब्वियसली प्यार अपनी जगह है और ब्रदर अपनी जगह। कभी कभी मजबूरी में हमें वो भी फैसले लेने पड़ते हैं जो हम अपने दिल से कभी लेना नहीं चाहते। इनफैक्ट तुमने बहुत समझदारी से सारी सिचुएशंस को संभाला है। वांग जी की लाइफ को बचाने के लिए तुमने खुद को उनकी नज़र में बुरा बना दिया और चैंग की खुशी के लिए तुमने खुद की पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस करने का डिसीजन लिया था। तो हाँ, दोनों फैसले बहुत मुश्किल थे, पर सच में तुम भी ब्रेव हो जो इन दोनों फैसलों को लेने का तुमने डिसाइड किया। विंग एक सॉफ्ट स्माइल करता है। सिचन विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब तुम मेरे सवाल का एक जवाब दो। विंग नोट करता है। सिचन विंग को थोड़ा टीज करते हुए कहते हैं, क्या तुम सच में वांग जी से प्यार करते हो? विंग इस सवाल पे थोड़ा ब्लश हो जाता है। ये देखकर सिचन विंग को और भी ज़्यादा टीज करने लगते हैं, पर वो भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे और ऑब्वियसली विंग के पास इस सवाल का जवाब था, तो वो अपने ब्लशिंग फेस को बस यस में नोट करता है। सिचन जो इस बात को देखकर एक नज़र विंग पर डालते हैं, वही दूसरी नज़र वो विंग के पीछे डोर पर खड़े वांग जी पर डालते हैं, जिसके फेस पर भी एक ब्यूटीफुल स्माइल आ चुकी थी। वांग जी भी इसी सवाल का जवाब लेने विंग के पास आया था और ये बात सिचन समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने ही विंग से पहले ये सवाल कर लिया था। ऑब्वियसली डायरेक्टली वांग जी को बताना थोड़ा मुश्किल होगा, पर सिचन के सामने फाइनली विंग ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो भी वांग जी से प्यार करता है।
अब वांग जी का वहाँ रुकना सही नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली उसे भी अपने वेडिंग के लिए रेडी जो होना था, तो वो अपने सवाल का जवाब लेकर वहाँ से निकल जाता है। वही विंग को तो पता ही नहीं था कि वांग जी ने उसकी और सिचैन की सारी बातें सुन ली है। खैर, विंग जो फाइनली अपने रियल वेडिंग के लिए रेडी हो रहा था, वही दूसरी तरफ वांग जी भी अपनी वेडिंग के लिए रेडी हो रहा था। और फॉर अ चेंज इस बार वांग जी को रेडी करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद जियांग चैंग था। ऑब्वियसली लड़ाई से पहले वो अच्छे दोस्त थे और आज इन्हीं दोनों के बीच का वो बॉन्ड क्लियरली नज़र भी आ रहा था। उस लड़ाई का नामो निशान भी नहीं था और वो दोनों भी हैप्पीली बातें कर रहे थे। खासकर चैंग वांग जी को टीज कर रहा था और वांग जी भी चैंग को नॉर्मली रिप्लाई कर रहा था। इस सारी सिचुएशन को कोई और देख भी रहा था और उसके फेस पर स्माइल भी थी। वो कोई और नहीं बल्कि मैडम यू थी। मैडम यू बहुत खुश थी अपने चारों बेटों को खुश देखकर। ऑब्वियसली चैंग, वांग जी, सिचैन और विंग। इनफैक्ट सिचैन तो मैडम यू और फेंगमियान को सीधा मदर फादर कहता है और ऑब्वियसली जियांग यू और फेंगमियान भी वांग जी और सिचैन को बिल्कुल चैंग और विंग की तरह ही देखते हैं, अपने बेटों की तरह। और एक बात जो कोई नहीं जानता वो है यह है कि मैडम यू को बहुत पहले ही पता चल चुका था कि विंग मार्क है और उस मार्क को विंग हाइड कर रहा है। इवन मैडम यू को ये भी पता चला था कि वो मार्क किसी और का नहीं बल्कि वांग जी का है। पर मैडम यू को इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैडम यू वांग जी के बारे में ऑब्वियसली सब कुछ जानती थी और वो वांग जी को पसंद करती थी। पर उन्होंने ये बात इसीलिए हाइड रखी क्योंकि वो खुद भी चैंग से डरती थी। उन्हें पता था कि चैंग इस बात को कभी भी नहीं मानेगा, इसीलिए उन्होंने इस बात को किसी को भी नहीं बताया।